रामावतार और कृष्णावतार, मुख्य रूप से दो अवतार की कथाएं गाई क्यों जाती है? इसका मूल कारण दोनों अवतार पूर्व ब्रह्म परमात्मा ने लिया, पूर्ण अवतार है। पूर्णावतार रामावतार और पूर्णावतार कृष्णावतार, और दोनों अवतार है और दोनों अवतार की बड़ी विशेषता रही है। बहुत अच्छी बात ये कभी कभी सोचने को मिलती है कि दोनों पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, दोनों में युद्ध हुआ है, दोनों अवतार में युद्ध हुआ। हमारे यहां कहा जाता है, चाणक्य की नीति में लिखा गया है, जर जोरू जमीन तीन के लिए मिट जाओ या मिटा दो। जर जोरू जमीन, ये तीन के लिए चाहे आप मिट जाओ या मिटा दो। दोनों युगों में, दोनों अवतारवाद में युद्ध हुआ। द्वापर में भी युद्ध हुआ और त्रेता में भी युद्ध हुआ। दोनों में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और दोनों में भगवान के भक्त। एक में जमीन के लिए लड़ाई हुई और एक में नारी के लिए लड़ाई हुई, नारी के सम्मान के लिए लड़ाई हुई। दोनों युद्ध में भगवान रहे। एक में भगवान की नारी का हरण हुआ है और एक में भगवान की बहन माने द्रौपदी के सम्मान का हरण हुआ है। और दोनों में भगवान है, लेकिन एक में भगवान ने संकल्प तो दोनों में किया है, लेकिन एक युद्ध में भगवान ने संकल्प किया था कि मैं युद्ध लड़ूंगा, अपने भक्त को युद्ध लड़ने नहीं दूंगा। और दूसरे युद्ध में भगवान ने संकल्प किया था, युद्ध में मैं शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, युद्ध केवल और केवल तुम लड़ोगे, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। दोनों में कर्म प्रधान बताया गया है। त्रेता में भगवान राम ने कहा, जितनी लड़ाइयां हैं पूरी लड़ाई मैं लड़ूंगा, मैं अपने भक्त को शस्त्र नहीं उठाने दूंगा। कौन? भगवान कहते हैं कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरे देह नहीं आननी हो रे। भक्त विभीषण को भगवान ने कहा, तुम संत हो, मेरा अवतार केवल और केवल तुम्हारे लिए हुआ है, धर्म देह नहीं आननी हो रे, और दूसरा कोई कारण नहीं है, मैं केवल और केवल तुम्हारे लिए अवतार लिया हूं। और जब लंका में जहां जहां मुख्य स्थान था वहां वहां लड़ाई, जब बंदरी सेना उस जगह को ध्वस्त करने लगा, जहां कारागार है तोड़ डाला, जहां शस्त्रागार है सब बर्बाद कर दिया, जहां पर अन्न वाला भंडार है, जहां पर शस्त्र रखे जाते हैं, सब तहस नहस जब बंदर करने लगे, तो लंका में अकस्मात अचानक मीटिंग बैठाई गई, तात्कालिक सभा को इकट्ठा किया गया कि लंका में वही ये सब बंदरी सेना हमला कर रहा है, जहां जहां मुख्य वस्तुएं रखी गई है। आखिर ये सब, इन सब बंदरों को कैसे पता चल जाता है? मेन जगह पे ये लोग हमला कर रहे हैं। रावण का बेटा मेघनाद ने कहा कि कोई और नहीं, आपका छोटा भाई जो लंका में था तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त था,
और प्रधानमंत्री होने के नाते उसे एक एक इंच की जानकारी है। प्रधानमंत्री को एक एक इंच की जानकारी रहती है कि कहां पे कितना जमीन है, किसके पास, पूरा सब खाता बही रहता है। तो ये सब आपके भाई का नतीजा है, ये सब आपके भाई का करामात है। वही आपका भाई बता रहा है और वही बंदरी सेना हमला कर रहे हैं। रावण ने कहा कोई बात नहीं, आज केवल तुम उसी को मारना। कहा ठीक है। और जब मेघनाद चला तो आज पूरे समर में केवल अपने चाचा को ढूंढ रहा था और आवाज लगाया बंदरों। जब बंदर सामने आए तो एक बार कहा तुम लोग हट जाओ, हम तुम सबको मारने नहीं आए हैं, हम तुम सब बंदरों से युद्ध नहीं करेंगे, तुम सब जाओ। आज मेरा लक्ष्य सिर्फ हमारा चचवा है, आज सिर्फ हम अपने चाचा को बताएंगे। कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आजा सब निहठी मारो ही। आज किसी को नहीं, सिर्फ अपने चाचा को मारेंगे। और भगवान ने तत्काल अपने भाई को भेज दिया, लक्ष्मण कहा चले जाओ और मेघनाद से तुम्हें युद्ध करना है। तो ध्यान देना, आज मेघनाद का लक्ष्य और कोई नहीं बल्कि भक्त विभीषण है। और ध्यान देना, तुम्हारे रहते हुए विभीषण को खरोच भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि विभीषण भक्त है, विभीषण वीर नहीं है। मैंने संकल्प किया है कि मैं शस्त्र नहीं उठाने दूंगा, लड़ाई मेरी है इसलिए मैं लड़ूंगा। एक में भगवान ने प्रतिज्ञा किया है पूरी युद्ध में लड़ूंगा, मैं अपने भक्त को शस्त्र नहीं उठाने दूंगा। और दूसरे युद्ध में भगवान ने प्रतिज्ञा किया है कि शस्त्र मैं नहीं उठाऊंगा, अर्जुन पूरी लड़ाई तुम्हें लड़नी है। प्रतिज्ञा कर लिया है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और प्रतिज्ञा दोनों में भगवान ने तोड़ा है, प्रतिज्ञा दोनों में टूटा। महाभारत की लड़ाई में जब भीष्म पितामह जब बाणों की वर्षा करने लगे, क्रोध में आकर के, आवेश में आकर के, दुर्योधन के कटु वचनों को याद करके प्रतिज्ञा कर लिए थे कि कल का युद्ध समाप्त कर दूंगा, मैं कल के युद्ध में अर्जुन को समाप्त कर दूंगा। तो उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भीष्म पितामह आज रौद्र रूप में जब भयानक युद्ध करने लगे थे और अर्जुन के छाती में जब बाण मारने लगे, तब भगवान अपने शस्त्र को उठाया है और प्रतिज्ञा को तोड़ दिया है। प्रतिज्ञा को तोड़ा है। अनेक कारण है। भगवान शस्त्र उठाकर कहते भी हैं कि भाई मैंने शस्त्र न उठाने का प्रतिज्ञा लिया है, ये तो सत्य है, लेकिन धर्म दब जाए और अधर्म हावी हो जाए, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। जब अधर्म होगा तो मैं प्रतिज्ञा तोड़कर अधर्म नहीं होने दूंगा, मैं धर्म को बचाऊंगा। मैं वचन को महत्व नहीं दूंगा, मैं महत्व धर्म को दूंगा। लेकिन भगवान शस्त्र उठाते हैं। उठाने का मतलब हम संसारियों को उपदेश देते हैं। और रामा अवतार में भगवान ने सौगंध किया था मैं शस्त्र उठाने नहीं दूंगा, वहां भी प्रतिज्ञा टूटी। भगवान जब नाग पास में बंध गए
भगवान राम और लक्ष्मण धरती पर गिरे हैं नागपाश में, तब विभीषण, जिस विभीषण के लिए भगवान ने लक्ष्मण को सहेजा था, लक्ष्मण याद रखना विभीषण भक्त है, वीर नहीं है, लेकिन ऐसा भी समय आया कि विभीषण को एक बार शस्त्र उठाना पड़ा, हाथ में गदा लेकर के रावण से 2 घंटे तक भयानक ढंग से युद्ध किया है। पापी कहीं का, तेरा पाप इतना बढ़ गया है, तुझे कुछ समझ में नहीं आता, तूने ये प्रतिघात किसके ऊपर किया जो जगत के स्वामी है। क्रोध में आ गया कि भगवान के ऊपर इसने नागास्त्र का प्रयोग कर दिया। भगवान को कौन बांध सकता है, लेकिन भगवान दुनिया वालों को बताते हैं, देखो मैं शस्त्र उठाया हूं, मैं तुम्हें उठाने नहीं दूंगा, लेकिन जरा भगवान भी देखते हैं कहीं मेरे नाम पर, मेरे इस संकल्प का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, कहीं जीव कायर तो नहीं हो जा रहा है। क्योंकि कादर माना कहूं एक अधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। कायरों की पहचान है क्या? सब भगवान करेंगे। कोई भी जब कहता है ये काम करना, अरे महाराज सब भगवान करेंगे, भाई ये करना सब भगवान कर लेंगे। अरे कभी जाओ रामेश्वरम का दर्शन, जब भगवान चाहेंगे। अच्छा सब भगवान ही चाहेंगे तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भी कुछ चाहोगे? हो सकता है कभी परमात्मा तुम्हारा भी चाह देख रहा हो कि तुम्हारी चाह क्या है। हो सकता है हम प्रतिदिन भगवान से अपेक्षा रखते हैं, भगवान से मांगते हैं। अरे कभी मंदिर जाओ, कभी ऐसा भी हो सकता है वो परमात्मा मुझसे भी कुछ चाह रहा हो। लेन देन बराबरी का रहे तो ठीक है, केवल भिखमंगा बने रहोगे तो बेकार की बात है भाई। कभी उदार हो जाओ, कभी भगवान से जाकर के तुम भी पूछो कि केवल हम खर्रा लेकर जाए, बहू को बेटा हो जाए, नौकरी लग जाए बेटे की, ये हो जाए वो हो जाए। अरे कभी मंदिर में जाओ, उस परमात्मा से एकांत में बात तो करो। कभी उस परमात्मा से भी बात करो, कभी उस परमात्मा चाहता क्या है, कभी ये भी जानने का प्रयास करो। केवल भिखमंगई करने मंदिर मत जाओ। जो बराबर भगवान का नाम लेकर दुनिया को धोखा दे, सब भगवान करेंगे। जो बराबर भगवान के सहारे रहे, याद रखना वो नंबर 1 का कायर है। अयोध्या के साधुओं ने एक भजन लिखा है, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, महलों में राखे चाहे, झोपड़ी में वास दे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अगर हम पूछ दे भैया काहे रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि क्यों रहिए।
क्यों रहिए भैया? राम किसी कायर व्यक्ति का नाम नहीं था, पौरुषवान व्यक्तित्व का नाम था राम। पौरुषवान व्यक्तित्व का नाम राम था, किसी कायर का नाम नहीं था। याद रखना, इस भजन का दुरुपयोग ज्यादा हुआ, सदुपयोग कम हुआ। ये भजन केवल दो लोगों पर लागू होता है, या तो जो बुजुर्ग हैं, जो बहु बेटों के ऊपर आश्रित हैं, उनके ऊपर लागू होगा, या साधु संत जिनको कोई काम नहीं है, केवल राम राम जपना, उनके लिए है। अयोध्या में चले जाओ तो आपको वहां लंगर चलते हैं और वहां पर रिक्शा चलाने वाला भी पीला कपड़ा लेकर के चलता है। तो जैसे भोजन का टाइम होगा, रिक्शा साइड में लगेगा और तुरंत पियर का पहन को लाइन में लग जाएंगे भोजन करने के लिए। तो वहां का नियम है, आधा घंटा 45 मिनट पहले वही राम राम भजो, सीताराम 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 सीताराम। जब हो जाएगा, जब एक बार उच्च स्वर लगेगा, आधा घंटा या 45 मिनट हो गया, तब रसोई जब एकदम पंगत बिछ जाएगी, लोटा गिलास जब लग गया, भोजन का पंगत तैयार, तब कहा जाएगा सीताराम, माने हो गया, आप दौड़ो, तुरंत ही भजन खत्म। कितना जोर दौड़ेंगे भोजन करने के लिए, और भोजन करने के बाद कोई नहीं मिलेगा फिर। तो वहां वो भीड़ जो लगती है सीताराम सीताराम वाला, मैं विरोधी नहीं हूं, ऐसा मत समझना कि मैं उसका विरोध बतला रहा हूं। कहने का मतलब समझना कि वहां भोजन करने के लिए राम राम जपते हैं। क्यों? क्योंकि घर दुआर है नहीं, साधु है, भोजन करने के पहले कर रहे हैं। तो बुजुर्गों के लिए ठीक है, साधुओं के लिए ठीक है। जो सदगृहस्थ नौजवान है, अगर वह कहे सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, तो मत करिए नौकरी फिर। क्यों? जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए मत करो, वो तो चलाएगा। कोई सर्विस मत करो, मत खेत में अन्न मत डालो, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। लेकिन नहीं साहब, हम कर्म करते हैं। बुजुर्गों के लिए ठीक है, वो कहीं नहीं जा सकते। एक जगह तो मैंने देखा, कथा हो रही थी, कथा के 2 घंटा पूर्व में वो बूढ़ा आके बैठ जाता था, और जब कथा समाप्त हो जाती तो 2-3 घंटा बाद जाता था। कथा के बाद हम घूमते फिरते थे, तो एक दिन पूछे कि दादा, आपको मैं देखता हूं कि बहुत पहले आते हो और बहुत देर बाद जाते हो कथा के। तो उसने जो बात कहा, मुझको लगा कि बात इनके लिए ये भजन ठीक है। उसने कहा, पंडित जी, हमारा घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, और कथा मैंने जीवन भर सुना है, मेरा बिना कथा सुने मन नहीं लगता, जहां होता है जाता हूं। इसी रास्ते से आगे 20 किलोमीटर दूर पे मेरा बेटा शहर में नौकरी करता है। तो पंडित जी, अकेला मैं बूढ़ा हूं, जा नहीं सकता, तो बेटा जब ऑफिस के लिए चलता है तो मैं उसके सामने बैठ जाता हूं और आगे जाता हूं, यही बैठा रहता हूं, कथा सुन लेता हूं, और जब शाम को 7 बजे इधर से निकलता है तो मैं उससे एक साथ घर चला जाता हूं। अब वो दूसरे के सहारे है, उसको इच्छा तो है, भक्ति तो है, लेकिन अगर बेटा नहीं ले जाएगा तो कथा सुनने नहीं जा सकता। तो उसके लिए सही है सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। लेकिन नौजवानों को, सदगृहस्थों को नहीं है। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि मत रहिए। बल्कि नौजवानों के लिए, सदगृहस्थों के लिए सीताराम 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 कहिए, जहि विधि रहे राम वही विधि रहिए।